शैशवावस्था यानी इन्फेंसी के बारे में बात करेंगे, बर्थ टू 2 ईयर। ये जो शैशवावस्था है ये जीवन का पहला एक वर्ष है जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवधि के बीच का चलता है। इसमें क्या चीज़ें चेंजिंग होगी, क्या लाइफ में क्या आगे क्या होगा, वो चीज़ें इससे जुड़ी हैं, डेवलपमेंट से जुड़ी हैं, न्यूरोमस्कुलर प्रोसेस से जुड़ी हैं, और बच्चे की जो प्रोसेस है का वर्क करने की, उसके वेट की, उसके साइज की, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो पूरी प्रोसेस है वो बर्थ टू 2 ईयर के बीच में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं बच्चे के अंदर। तो वही चीज़ हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसका चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो या फिर मेंटल डेवलपमेंट हो या फिर उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो, तो किस प्रकार से वो करता है इसमें, तो एक बार बात करेंगे इसमें कि शैशवावस्था क्या है। एक जीवन का पहला वर्ष है जिसमें शैशवावस्था में जीवन का पहला वर्ष शामिल होता है, और यह शारीरिक रूप से फिजिकली बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से कह सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट होता है। अगर यहाँ पे इंग्लिश में बात करें कि इन्फेंसी comprises the first year of life. This is a period of rapid growth in most bodily system and dimension and rapid development of the neuromuscular system. तो जन्म के बाद की जो विकासात्मक प्रक्रिया शुरू होगी वो जीवन की कार्यात्मक अवस्था से जुड़ा होता है, उसकी वृद्धि से जुड़ा है, उसकी ग्रोथ से जुड़ा है। जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, जो जीव द्रव्य हैं, जो तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। आफ्टर बर्थ द ग्रोथ इज ओरिएंटेड टुवर्ड फंक्शन स्टेट ऑफ लाइफ। तो ये प्रक्रिया चलती है। इसमें हम अगर बात करें कि उपापचय क्रियाएं, कैटाबोलिक प्रोसेस सबसे अधिक होती हैं, कि ग्रोथ इज मेनली बाय एडिशन ऑफ मोर सेल्स और इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म। increase in the protoplasm। उसके साइज में, उसके आकार में, उसके वेट में मतलब वृद्धि होना, ग्रोथ होना। इट कैन बी सीड द एनाबॉलिक प्रोसेस एक्सीड कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड देयर इज इंक्रीज इन साइज, शेप एंड वेट। दिस कैरेक्टराइज इन द इन्फेंट स्टेज। क्योंकि शिशु अवस्था में एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें बच्चे का आकार, आयतन और वजन बढ़ता है। जन्म के जब तुरंत बाद क्या हो जाता है, उसकी विकास दर बढ़ जाती है, मतलब डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इमीडिएटली वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे क्या रहा है कि बच्चे के अंदर क्या है, शिशु जो है अपने मतलब जैसे जन्म के 2 महीने बाद ही पहुंच जाता है। जैसे बच्चे का जन्म हुआ और वो जैसे 2 महीने का हो जाता है, तो वो उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इस स्टेज में काफ़ी तेज़ी से होती है। जो उसकी सेल्स है वो बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, काफ़ी आकार में जो साइज है उनका ग्रोथ करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि बच्चा जो है, जैसे ही बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, बच्चा सिर सीधा करना शुरू करता है। ये स्टेज है जन्म से 2 वर्ष के बीच की, आगे की नहीं, सिर्फ 2 वर्ष तक की है ये। इसको हम इसमें इसको शैशवावस्था बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं। इस कैटेगरी में हर एक प्रकार के बच्चे जुड़ते हैं, चाहे उसमें जरूरी नहीं कि हम नॉर्मली बच्चों की बात करें, स्पेशल बच्चों की बात कर सकते हैं। जो बच्चा दिव्यांग पैदा होता है उसका भी ऐसे ही सारी चीज़ें
सारा सिस्टमेटिक ये तरीके से ही होता है। बैठने खड़े होने की कोशिश करता है। रीढ़ की हड्डी जैसे जो हमारी बोन मैरो होती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और जैसे बच्चा खड़े होने की कोशिश करता है वो गिरता है, फिर गिर करके फिर वो खड़े होने की कोशिश, वो क्या करता है जैसे पेट के बल है तो वो सीधा होने की कोशिश, तो वो लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा नीचे, है ना। तो वो ये प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे जैसे उसमें उसकी लंबाई, उसकी हाइट जो है साथ साथ बढ़ती जाती है, और जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के तुरंत बाद या फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसके जो वेट है, वेट में भी थोड़ा सा अंतर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो खाएगा पिएगा। क्यों भाई? खाना पीना तो शुरू हो ही जाता है जब 1 साल या 2 साल का बच्चा हो जाता है, या फिर 2-3 महीने का मान लीजिए, तो उसको आप न्यूट्रिशन तो देते ही हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ तो रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज इन केस वेट टू फीड द पीक वेलोसिटी इज रीच एट 2 months आफ्टर बर्थ। तो सेंसरी एंड मोटर स्किल्स डेवलपमेंट भी इन बच्चों में होता है। तो यहाँ पे बच्चे की जो कैपेसिटी के अनुसार बच्चे को सारी चीज़ें देते हैं। एज एंड स्टेज डेवलपमेंट, बर्थ एंड चाइल्डहुड, सेल्स बिकम्स लार्जर इन साइज, जो सेल्स हैं वो बड़ी हो जाएंगी। द सर्वाइकल एंड लंबर इन स्पाइनल कॉलम इज अपियर द बॉडी बेबी begins strength the head and thighs to sit up and to stand during infancy. Growth is very rapid, more than 50% of birth length and 200% of birth will take place during the first year of life. तो ये जो पहले साल के बीच में सारी प्रक्रिया है, तो 1 साल का जब बच्चा है तो उसमें 200% के समथिंग उसका वेट भी बढ़ चुका होता है। तो इस स्टेज में ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, उसकी हाइट हो गई, उसका वेट हो गया। तो इस जो प्रोसेस है ये हमारी बर्थ टू 2 ईयर के बीच की प्रोसेस है। अगर हम इसमें बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की, तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है नियोनेटल पीरियड जिसको हम बोलते हैं। तो न्यूनेटल पीरियड में क्या होता है, इसमें जो बच्चा क्या करता है, वस्तु को मुंह में दे लेता है या पकड़ देता है, तो एक कंडीशन उसकी सामने आती है। फिजिकल एक्टिविटी वो करता जरूर है, रोता है, चिल्लाता है, तो इसमें बच्चे क्या करता है, वस्तुओं को मुंह में रखता है, अपने पैरों को चलाता है, हाथों का प्रयोग करना शुरू करता है, पेट से पीठ की तरफ लुढ़क जाता है, गिर जाता है, मतलब सीधे होने की कोशिश कर रहा है तो वो गिर जा रहा है, इधर उधर हो रहा है ना। कि 2 से 3 मिनट वो क्या कर सकता है, बिना सहारे के भी वो बैठ सकता है। और इस स्टेज में जब बच्चा पहुंच जाता है तो यहाँ पे अपना पेट भरने की वो पूरी कोशिश करता है, छोटी वस्तु उठाने की कोशिश करता है, घुटनों के बल चलने की कोशिश करता है, फर्नीचर को पकड़ करके खड़ा होने की कोशिश करता है। जो भी फर्नीचर वगैरह, चेयर वगैरह, कुर्सी वगैरह कुछ भी रखा है तो वो उनको पकड़ करके खड़े होने की, वो गिर जाता है फिर भी वो कोशिश करता है फिर भी उठने की, चलने की। खिलौनों में ज़्यादातर वो अपना टाइम बिताता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो फिर बिना सहायता के खड़ा होना शुरू कर दे, कोई उसको हेल्प नहीं चाहिए, वो खड़ा होने की कोशिश करता है। और सबसे पहले क्या करता है बच्चे की चेयर वगैरह, मेज वगैरह को पकड़ करके वो अपना खड़ा होना शुरू करता है। तो ऐसे ही बच्चे का है दृष्टि जो होती है, जो उसकी देखने की क्षमता होती है वो भी डेवलप हो चुकी होती है कम्प्लीटली इस स्टेज में। ऐसे ही इसका मानसिक विकास होता है, मेंटली जो डेवलपमेंट होता है वो भी इस तरह से ही होगा इस बच्चे का।
क्योंकि प्रोसेस ये चलती रहती है, जीवन भर चलती है। भाई कोई प्रोसेस है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसका जो डेवलपमेंट हम कहते हैं ना, डेवलपमेंट जो है जीवन पर्यटन चलता है, लाइफ टाइम के लिए चलता है। इसका ऐसे ही मानसिक विकास होता है। मेंटल जो डेवलपमेंट होगा वो भी इसी आधार पर होगा। जैसे कि यहाँ पे बात करें कि वो वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है, मतलब कोई भी सॉन्ग वगैरह चल रहा होता तो उसका ध्यान कहाँ, उस जगह जाना शुरू हो जाता है। मेंटल एबिलिटीज की विकसित होना शुरू हो जाती है। मतलब जिसकी वो आवाज़ सुनता है, जो उसके आसपास रहता है ना, तो उसकी आवाज़ को पहचानने की भी वो कोशिश करता है। तो इन बच्चों की जो प्रायोरिटी है वो ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को, वो नाम को पहचानना शुरू करता है। मतलब उसको नाम, जो भी उसका नाम रखा गया है, उस नाम को अगर हम उस नाम से, उसके नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो वो देखता है, हंसने की हाथ पैर को चलाता है, मूवमेंट करना शुरू करता है। वो धीरे धीरे क्या करता है, जो वर्ड्स हैं उन पर पकड़ करना, 1-2 वर्ड कंप्लीट करना, जो 2 साल के बीच में करना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज में मानसिक एक्टिविटी, इसकी जो मानसिक विकास की अवधारणा है वो विकसित हो जाती है। इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है इसमें जन्म से 2 साल के बीच में। ऐसे फिर इमोशनल डेवलपमेंट इसका होता है भावनात्मक दिखाने के लिए हंसना और रोना, है ना। अगर आपने उससे कुछ चीज़ छीन ली है तो वो क्या करता है, वो रोता है, क्राइम, है ना। करता नहीं करता है कि आप छोटे से बच्चे से छीन के कुछ चीज़ ये देखो, रोएगा बहुत तेज ने, और उसको है ना वो दिखाता है कि मैं रो रहा हूँ, मुझे मेरे से ये चीज़ छीन ली गई, हाँ, वो खुश भी होता है। उसकी मतलब डेली एक्टिविटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें उसकी ध्यान रखनी पड़ती हैं। जो घर में, जो परिवार में और भी लोग हैं उनको भी पहचानने की वो भी पास रहेंगे। तो जब बच्चे के आसपास कोई व्यक्ति, अगर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, वो बच्चा क्या है, अगर हंस भी रहा है ना तो रोना शुरू कर देता है। अगर आपको बच्चा नहीं जानता है, पहचान नहीं पा रहा है, तो बच्चा रोता है बहुत ज़्यादा, या डरता है आएगा नहीं। तो ये अलग अलग टाइप्स की जो है ना गतिविधियाँ वगैरह वो करता है उसकी कंडीशंस के तौर पर। तो ये इसकी इमोशनल डेवलपमेंट है। सोशल डेवलपमेंट क्या है, ये ध्यान आकर्षित करता है। जो भी एक्टिविटी हो रही है उनकी तरफ ये एग्रेसिव होता है, अट्रैक्टिव होता है, सॉरी। और दूसरा, जो भी साउंड्स वगैरह चल रहा होता है उस साउंड की तरफ ये अट्रैक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब जहाँ से आपने कोई मोबाइल वगैरह की गेम वगैरह कुछ देख रहे हैं, कुछ भी मूवीज़ वगैरह कुछ देख रहे हैं, तो बच्चा अगर पास में बैठा ना, ये दूर भी बैठे तो वो ना आने की कोशिश करेगा, देखो क्या देख रही है, वो साउंड उसका उस तक पहुँच रही है। अगर आप उसको जानते हैं और आपको वो पहचानता है, आपकी जो आप जो वो बोल रहे हो, यानी बोल से पहचान करना, यानी एक बच्चा जो है, अगर फैमिली मेम्बर कोई है तो बाहर से बोल रहा है तो उसकी आवाज़ पहचान लेगा कि हाँ ये आ गए हैं। तो इसका सोशल डेवलपमेंट भी इस तरह से होता है। तो ये एक फंडामेंटली है, सारी चीज़ें ये एक बच्चे से जुड़ी हैं। ऐसे ही है संवेदी और मोटर को विकास भी, स्किल्स, सेंसरी एंड मोटर डेवलपमेंट, ये सभी यही है। इसमें न्यूबॉर्न बेबी जो है, जो बच्चा है, वो 5 इंद्रियां होती हैं बच्चे के अंदर। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, है ना, होती है ना। तो इसमें बच्चा क्या करता है, मतलब आवाज़ को पहचानना, जिसको वो जानता है, जिससे वो परिचित है, जिसको
वो पहचान सकता है, उसकी आवाज़ को पहचान लेता है, उसके चेहरे को पहचान लेता है, मतलब कि उसके जो भी एक्टिविटी है उससे वो पहचान सकता है। बाई फेस हो सकता है, या फिर वो आवाज़ से हो सकता है, या फिर स्मेल से भी कर सकते हैं। हाँ, वो आ गए हैं। और एक चीज़ और है कि आप टच करते हैं तो जैसे बच्चे को, वो टच करने से भी बच्चा पहचान लेता है कि जानकार है या कोई दूसरा हो रहा है किसी के घर में छोटा बच्चा हो जो 0 से 2 वर्ष के बीच का है, जो 1 साल का है, 1.5 साल का है, या 8-9 महीने का भी है किसी के घर में? नहीं है। तो ये प्रोसेस की चलती है। तो मतलब वो चेहरे से, आवाज़ से, स्मेल से, तो ये सारी चीज़ों से क्या है, पहचानने की कोशिश करता है। और कुछ दिनों बाद क्या करता है, आपका जो छोटा बच्चा है वो क्या करता है, काफ़ी अच्छी तरह से सुनना शुरू कर देता है, और ऊंची ऊंची आवाज़ पर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रतिक्रियाएं देने लगता है। योर न्यू बेबी hears fairly well and responds most noticeable to high pitched and loud sounds. Your baby recognizes and prefers sweet, tasty to those that are sour, bitter or salty. मतलब वो क्या करना शुरू कर देता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, इनका भी पता, मतलब वो उस चीज़ को भी पहचानने की कोशिश करता हूँ कि आप है ना उसको पत्ता दे दो, नीम का पत्ता दे दो, तो है ना, अगर आप उसको देखो क्या खाएगा ही नहीं। मीठा दे दो उसको, वो स्वाद का भी पता लगा लेता है कि मीठा है कि खट्टा है, कड़वा है। और जो उसको मीठा लगेगा वो उसको पसंद करेगा। तो ये एक संवेदी और मोटर कौशल विकास है, इसको हम सेंसरी एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। इसमें मसल्स एंड जो नर्व सेल्स हैं वो हमारी एक्टिव रहती हैं, वर्क करती हैं, और हमें कंट्रोल करने का भी काम करती हैं। तो इसमें हम रूटीन रिफ्लेक्स की बात करें तो बच्चा है जो बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, तो वो फिर अपने सिर को मोड़ता है, और उसका मुंह किए गए स्पर्श की दिशा में पहुंचना, है ना। तो मतलब जो भी इसको टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, छू रहा है, उसकी तरफ देखना। अगर बच्चे को मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए घर में कि जिसको नहीं जानते पे, और वो उसका हाथ लगाने की कोशिश, मतलब वो या तो रोएगा या फिर उसको है ना, रोएगा ही वो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान, क्योंकि वो परेशान हो जाएगी, वो उसको जानता ही नहीं, और वो क्यों जाए इस पे। तो बच्चे के अंदर भी ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। बड़बड़ाना और इशारे करना, बच्चे क्या है लगभग 4 से 6 महीने की उम्र में क्या करता है, जिसमें किसी भी भाषा को यूज करना, मतलब आपको पता ही नहीं चला वो कहना क्या चाह रहा है। जो मदर है वो उसको महसूस कर सकती है, लेकिन अदर फैमिली मेम्बर उसको महसूस नहीं कर सकते। जब बच्चा 10 महीने में 10 महीने का हो जाता है, उस स्टेज में जब 10th मंथ का हो जाता है, तो इसमें बच्चा कह सकता है, इसमें समझ सकता है, और वो अपनी थोड़ी सी बात को कह भी सकता है। भाई 1 साल की समथिंग वो पहुंच जाते तो था मतलब 1-2 शब्द को वो यूज करना शुरू कर देता है। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, हर एक बच्चे की अलग अलग कंडीशन है। और बहुत बार क्या है, कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू करते हैं, कोई बच्चे लेट से बोलना शुरू करते हैं। बहुत सारे तो 3 साल के हो जाते हैं तब नहीं बोल पा रहे हैं, वो लिख नहीं पा रहे हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा लिखना की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं।
तो हर एक बच्चे की क्या है कंडीशन अलग है। जैसे ही बच्चे 12 से 13 महीने की उम्र में बीच में पहुंचेंगे तो वो क्या है शब्दों का प्रयोग करना शुरू, वर्ड्स जो है यूज करेंगे वो। और इससे भी कम उम्र में क्या करना शुरू कर देते हैं, थॉट्स, उसके उनके मन में भी थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं 12 से 13 महीने के बीच में, कि वो थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू भी कर देते हैं वो। अगर कोई चीज़ उसको पसंद है और खानी है कि हाँ ये कोई चीज़ रखी है और वहाँ पे है ना उसको वो चाहता है कि मैं इस चीज़ को खाऊं, तो वो उठाने की कोशिश करता है। अगर वो गिर गई तो वहाँ पर नहीं टिकेगा वो तो इधर इधर उधर हो जाएगा, है ना। घर के सोचेंगे कि ये वैसे ही गिर गई। अगर वो खुद आप घर के देख लेते हैं कि हाँ इसने गिरा दी, मतलब उसको हर चीज़ वो चीज़ इस 12 से 13 महीने के बीच में वो कंप्लीटली चीज़ों को पकड़ करना शुरू कर देता है। कि अगर एक दो वो देख लेना कि पिटाई हो रही है उसकी, वो कर रहे हैं तो उसको मतलब तेज आवाज़ में बोल रहे हैं, तो वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। इस चीज़ को एक्टिविटी ये बंद कर देता है अपनी भी। जब 1 साल के बच्चे की जो है शब्दावली आमतौर पर क्या है 50 से शब्द, मतलब 50 वर्ड्स वो कवर करने की कोशिश करता है। मतलब सब बच्चे नहीं कर पाते, कुछ बच्चे कर लेते हैं। और जब तक बच्चा 2 साल का ना हो जाता है तब तक वो, जब 2 साल का हो जाए तब उसके पास क्या है 200 से यानी 200 वर्ड्स कंप्लीट करना शुरू कर देता है। तो हर बच्चे की कंडीशन अलग है। तो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, अगर इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा क्या है सबसे ज़्यादा सोता है, नींद उसको ज़्यादा आती है। 16 से 20 घंटे के बीच तो भी कवर कर जाता है कि सो जाएगा वो। और रोना मतलब 1-2 घंटा तो रो ही देंगे। तो बच्चा क्या है जन्म के बाद कम से कम 6 सप्ताह तक यानी 6 वीक तक लगातार बढ़ता जाता है। मतलब वो मतलब रो रहा है तो रो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा रो देगा। तो ये एक प्रोसेस है 0 से 2 साल के बीच की। 0 से 2 साल, बर्थ टू 2 ईयर। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे 2.3 की, तो जो बच्चा 2 से 4 साल के बीच होता है नहीं, इसको हम टोडलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोडलर। ये एक स्टेज है भी, ये मतलब जैसे अब जन्म से 2 साल की, 2 से 4 की, 5 से आगे, मतलब ये बढ़ती जाएगी। 2 से 4 साल के बीच में तो बच्चा कितनी सारी एक्टिविटी करने लगता है ना। तो इसमें जो फिजिकली डेवलपमेंट इसका होगा, ये फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे क्या करना शुरू कर देता है, इसमें जैसे बुक्स वगैरह हैं उनके पन्ने पलटना, मतलब उसको पता नहीं है क्या नहीं। मतलब पेंसिल से या कागज़ पर निशान बनाना, लाइनें खींचना, वो करना शुरू कर देता है। संतुलन रखना, बैलेंस, अपने आप को संतुलित। मतलब कि क्या है, जैसे जैसे फैमिली मेम्बर जो है ना खाना खा रहे हैं तो वो क्या है, वो भी जैसे फैमिली मेम्बर कर रहे हैं वो ऐसी उन चीज़ों को क्या करता है, अनुकरण बोलते हैं इसको आप बोल सकते हैं नकल करना या अनुकरण। तो ये इस चीज़ में आ जाएगा कि बच्चा क्या है देख करके सीखता है। जैसे बड़े कर रहे हैं ना करके, ऐसे ही बच्चा क्या करता है, बच्चा भी वो देख करके सीखता है कि हाँ ये बड़े कर रहे तो मैं भी करके देखूँ, ये ऐसे खाना खा रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। देखो सिंपल सी बात है इसमें कि बच्चे क्या है वो करेगा, वो एक्टिविटी जो देखेगा वो उसको रूटीन में लेके आएगा और उसको करने की कोशिश करता है। ये उसका एक फंडामेंटल है। मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना वो
करना शुरू कर देता है। मतलब कटोरी वगैरह में पानी पीना, या फिर मतलब कोशिश करता है ना छलके, लेकिन छलक जाता है, बच्चा है। ये सारी चीज़ें इस फेज में होती हैं 2 से 4 साल के बीच में। और इसमें एक चीज़ और होना शुरू हो जाती है कि बच्चा क्या है, कपड़े जो है अब वो अपने आप पहनने की कोशिश करता है, और मतलब ये सोच रहा है कि मैं किसी पर डिपेंड ना हूँ, मैं तो अपने आप करूँगा जो भी लेना है। आप दुकान पे बच्चे को लेकर जाओ, छोटे बच्चे को, और कहो क्या लोगे, मैं ये भी लूँगा, ये भी लूँगा, ये भी लूँगा। भर घर के वैसे परेशान कि अच्छा इसको ये दिलवाओ, अब ये भी दिलवाओ, है ना। जिसके घर में छोटा बच्चा है उनको पता है कि यहाँ कैसे कैसे एक बच्चे को फेस करना होता है। और वो ये प्रोसेस चलती रहती है, ऐसे नहीं कि ये रुक जाएगी। उसको बहुत बार मनाना पड़ता है, बहुत बार सारी चीज़ें मैनेज करके लेके चलनी पड़ती हैं। नई चीज़ अगर उसने मार्केट में कोई चीज़ देख ली कि मुझे तो यही चाहिए, ऐसी ही चाहिए, है ना। अगर घर में 2 बच्चे हैं ना, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, और आपने क्या किया कि आप एक बच्चे के लिए कुछ सामान लेके जाए, मतलब ही नहीं पड़ता कि आप दूसरे बच्चों को कंट्रोल कर लोगे, नहीं कर सकते, कि उसको भी वही। अगर या तो आप लेके मत जाओ, या लेके जाओ तो दोनों के लिए लेके जाओ, यही होता है। तो ये जो मूवमेंट चलता है ये इसमें हो जाता है शुरू। तो वो क्या है इसमें, मतलब छोटी और लंबी जो लाइनें हों उसमें भी फ़र्क करना महसूस कर देता है। मैं तो ये छोटी है बड़ी, मतलब कोई चीज़ आपने रख दी, क्या आप बच्चे से पूछा कि कटोरी में जो चावल रख दिया आपने, और एक में तो थोड़े रख दिए, एक में ज़्यादा रख दिए, बच्चे से पूछा कि किस में ज़्यादा है, तो बता देंगे इसमें दूसरे में ज़्यादा है। ये भी एग्जाम्पल है उसका। तो वो एक्टिविटी ज़्यादा करना शुरू कर देता है 2 to 4 ईयर में, जिसको हम टोडलर स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें मेंटल डेवलपमेंट जैसे होता है। मेंटल डेवलपमेंट में कोग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम बोल सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट हम जिसको बोल सकते हैं, तो ये इसमें क्या हो, इसमें शरीर के उन हिस्सों की ओर इशारा कर सकते हैं जो आप कहेंगे। जो भी आप बोलेंगे वो उसको रिपीट करना शुरू करेगा, करता है ना। जिसके घर में छोटा बच्चा है वो पता है उसको कि आप जैसे बोलेंगे और दूसरे को कहेंगे वो उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। मतलब अगर आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि आपको खिलौने चाहिए, कैसे चाहिए, कि ऐसे चाहिए, जैसे ये रखिए, यही चाहिए मुझे, तो चाहे वो कितना ही महंगा हो कि ना हो, उसको महंगे से नहीं है, उसको पता ही नहीं है। उसको ये पता है कि बस मुझे तो ये खेलने की चीज़ चाहिए, मुझे तो खेलना है, उससे अंदर की एक्टिविटी है, उसको आपको पहचानना है बस। तो इस स्टेज में कम से कम टोटल 50 वर्ड को तो यूज करना शुरू कर देता है। और उसके देखो उसके साइज में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है, तो ये लाइनिंग वगैरह खींचना, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देता है। और बहुत सारी चीज़ों को पूछना भी शुरू करता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब बच्चे को बाहर लेके जाओ कहीं, क्या करता है, पूछता है ना, ये बताओ ये क्या है। और आजकल बच्चा क्या है, पहले तो बच्चे क्या थे, पहले तो बैठे तो उसको बता दिए कि ये चीज़ आ जाएगी तो आप डर है ना, ये उठा ले जाएगी, है नहीं, ये कौन नहीं। आज क्या बच्चा क्या इस चीज़ को लेकर के चलता है। आज का बच्चा इमेजिनेशन को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। बच्चों को चीज़ दिखाओ, है ना। आप सेब के बारे में बता रहे हो ना बच्चे को, सेब ऐसा होता है, मानेगा नहीं। आप सेब को दिखाओ, ये सेब है, ऐसे ही है ना। आवाज़ मेरी आ रही है सभी के पास, एक बार हैंडल नहीं करना। बहुत बार क्या होता है कि वॉइस ब्रेक हो जाती है, सभी के पास आ रही है ना। ओके, अब इसमें क्या है, 10 तक वो गिनती भी कर सकता है, 10 तक क्या है काउंटिंग भी वो कर सकता है, खुद कपड़े पहनना, मतलब। और दूसरा इसमें एक और चीज़ है, कलर्स की वो पहचान करना शुरू कर देता है।
और इसकी जो मेमोरी है बहुत अच्छे से काम करती है, बोलता नहीं है किसके कपड़े कहाँ रखे हैं, किसके जूते कहाँ रखे हैं। एक बार बता दूँ कि ये इसके, बस उसके ध्यान बैठ जाएगा यहाँ इसके हैं ये, और देगा नहीं उसको, उसको ही देगा जिसके हैं, जिसका जो सामान है उसको ही देगा, अगर छीनोगे तो रोएगा। है ऐसा बच्चा कोई किसी के घर में हो, छोटा बच्चा? हाँ तो ये एक्टिविटी करेगा वो तो है, इसकी स्टेज है ये, तो 2 से 4 साल की है स्टेज है। और इमोशनल डेवलपमेंट भी इसमें है कि अगर मतलब जो चीज़ उसको ठीक नहीं लगेगी ना उसको वो फेंक देगा, कुछ भी हो। चाहे आपने फ़ोन है ना 2 लाख रुपए का ले रखा है तो उसको ठीक नहीं लगा, बस वो चला नहीं उससे, आपने पासवर्ड खोल के नहीं दिया उसको, तो क्या करते हैं उसको फेंक के मारेगा उसको, चाहे वो 2 लाख का क्यों ना हो। ऐसे ही है ना, क्या गलत है बताओ? करता है ना बच्चा? किस किस के घर में फ़ोन फूटे, कौन बताएगा? 1-2 तो फोड़ दिया होगा किसी छोटे बच्चे ने। और वो है ना, मतलब जैसे वो एक चीज़ और है उसके अंदर, वो बनावट बहुत करता है। बनावट मतलब कोई कैसे खड़ चलता है, बोलता है, वो एक्टिविटी भी करता है इन चीज़ों को लेकर के। मतलब वो शीशा है, जैसे दर्पण है, मिरर है, वो तो वो सामने खड़ा है तो पहचाना मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। अगर किसी ने कह दे कि फैमिली में दूसरा कौन है देखना, वो बोल दे मैं ही हूँ, दूसरा है ही नहीं कोई। तो आज का जो बच्चा है वो काफ़ी तेज है। मतलब इस स्टेज में बच्चा पसंद और नापसंद के बारे में बता देता है। और उसमें काफ़ी नखरे होते हैं, कहते हैं ना घर वाले फैमिली मेम्बर बोलते इसमें नखरा, ये कपड़े नहीं पहनना, ये नहीं लेता है, वो नहीं लेता है, अपनी मनपसंद लेता है ना। ऐसे ही सोशल डेवलपमेंट इस बच्चे का होता है, खिलौने वगैरह, ये आसपास बच्चे जो खेल रहे हैं उनके पास जाना, मतलब जो बच्चे आसपास के हैं उनके पास ज़्यादा की ज़्यादा जाने की कोशिश करता है, अपने चीज़ों को देने देता है उनकी, मतलब अगर कोई छीनता है तो रोना, या फिर काफ़ी चीज़ें उसके सामने आती है। दूसरे बच्चों के साथ, मतलब जो उसकी हम उम्र बच्चे हैं वो उनके साथ खेलने में बहुत उसको खुश रहता है। और इस स्टेज में फिर वो धीरे धीरे जो अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे 200 वर्ड्स वो यूज करना शुरू कर देता है। ऐसे ही इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट और बच्चे का जो भाषा का विकास है वो भी होना शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो जीवन भर चलती है, लाइफ टाइम चलती है। बहुत सारे बच्चे बड़े होकर भी जिद्दी होते हैं ना, हम नहीं लेंगे चीज़, हम तो यही लेंगे। और एक चीज़ और है, जैसे बच्चा है ना बड़ा हो गया और वो क्या है खुद कमाने लगता है तो फिर वो लिमिटेशन भी कर लेगा कि हाँ ये नहीं खरीदना, है तो महंगा है और अब नहीं खरीदते इसको तो महंगा आएगा, क्यों? क्योंकि वो कमा रहा है। फिर ऐसे इसके बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। बच्चा क्या है, बोलने की तुलना में शब्दों को समझने की क्षमता तेजी से बढ़ती है, मतलब बोलता कम है लेकिन क्या है समझता ज़्यादा है। और जब 15 to 18 मंथ के बीच में क्या होता है कि इस बच्चे में मौखिक रूप से संवाद करने की तुलना में 10 दिन, मतलब वो बोलना ओरली चीज़ों को ज़्यादा वो करता है। मतलब आपने कुछ बोला उसको रिएक्शन देगा जरूर, आपको कुछ भी आप बोलो वो रिएक्शन देगा, बातचीत करेगा आपसे।
लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जिसको वो जानता है, जिससे वो अनजान है वो नहीं करेगा। जब बच्चा 5 साल की उम्र तक बच्चे क्या है, बातचीत करने के लिए काफ़ी वर्ड्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेस फास्टर देन स्पीच इन टोडलर इज लैंग्वेज डेवलपमेंट बिटवीन 15 to 18 month, but toddler know 10 times more words than they can verbally communicate by the age of 2. However, vocabularies can span between 50 and 100 words, and children begin using 2 or more words in combination by the age of 5. Children can use thousands of words to communicate and will speak in sentences. तो मतलब इसमें 50 से ज़्यादा, 50 से 100 शब्दों के बीच हो सकते हैं, उससे अधिक हो सकते हैं। फिर धीरे 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 क्या है, वो 5 साल तक कितने हजारों शब्द बोलना शुरू कर देता है। और वो फिर क्या है, उन शब्दों के साथ साथ जो सेंटेंस है वो बनाना शुरू कर देता है, वाक्य बनाना शुरू कर देता है, वाक्य के रूप में बोलना शुरू कर देता है, सेंटेंस रूप में बोलना शुरू कर देता है। ये इसकी नेक्स्ट आता है संवेदी और गतिक विकास। इसको हम सेंसरी मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। इंप्रूविंग मोटर स्किल्स एंड मेक योर चाइल्ड मोर मोबाइल बाय एज टू द टोडलर ईयर। इसमें क्या है, इस गति में बच्चा क्या है, 2 साल की उम्र तक गतिशील बन जाता है। 2-2, 3-3 साल के बच्चे दे दो, एक क्या है मोबाइल दे दो बच्चे को हाथ में, स्पीड बना देगा आपसे, जब तेज चला देगा उसको, पता चला कि ऐसे ऐसे पार्ट्स बड़ा पता चल जाएगा। 2-2.5 साल का मैं मान लेता हूँ, अगर 2.5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, प्रॉपरली उसको कवर कर जाएगा, क्योंकि वो एक्टिवनेस, क्योंकि देख कर के वो सीख रहा है। अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल चला रहे हो और बच्चे से चाहते हैं कि वो मोबाइल ना चलाए, तो ये हरगिज़ हो ही नहीं सकता कि वो मोबाइल ना चलाए, चलाएगा जरूर। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ने, गेंद को फेंकने, या फिर मतलब सारी चीज़ें इस मोमेंट में वो करना शुरू कर देता है। और कभी गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, चलता है, तो ये उसकी प्रोसेस है चलने की, उठ के गिरने की। 5 साल के बीच में पूरा वो ट्रेंड ऐसा हो जाता है, अपने कपड़े पहनना, अपने कपड़े रखना, उतारना, मतलब एक मतलब वो सारी चीज़ें मोटर, जो सेंसरी मोटर स्किल्स है वो करना शुरू कर देता है। छोटी सी बात है, इंप्रूविंग मोटर स्किल्स मेक योर चाइल्ड फॉर मोबाइल बाय एज टू टोडलर ईयर आर ए टाइम व्हेन योर चाइल्ड विल लाइकली बी ए in constant motion. Toddlers will quickly master walking and move on the running, jumping and climbing. Around age 2, most toddlers will be able to navigate stairs, kicks or throw a ball and draw simple lines. During this time, children may still stumble frequently and be accident prone. By age 5, better control of life, fine motor skills allow children to dress and undress themselves and write some letters. लोग क्या है, लिखना भी शुरू कर देते हैं, मतलब उसके अंदर कौशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो स्किल्स हैं वो 2 से 4 साल के बीच की स्टडी में सारी चीज़ें वो पकड़ करना शुरू कर देते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, भाषा का विकास हो गया और उसकी सेंसरी मोटर स्किल्स हो गई, सारी चीज़ें 2 to 4 ईयर के बीच की हैं। अब जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा, 6-7 साल का हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी, या फिर बोल सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड, यानी
अप टू 7 ईयर। तो ये इसमें यहाँ तक ही करेंगे। कल इस पर जो है हमारा, कल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो इसमें हम ले लेंगे। और क्वेश्चन की जो रहेगी कि आप लास्ट में अपने क्वेश्चन जो है कम से कम हर एक स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लेके आए डेली। एवरी स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं डेली, आप 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन लेके आए। हर एक स्टूडेंट के क्वेश्चन होंगे तो कुछ आगे चीज़ें और अच्छी करने की कोशिश करेंगे। जो हमारी कमियां होंगी उनको दूर करेंगे। कोई ऐसे तो है नहीं कोई 100% है, कोई भी नहीं 100%। किसी में थोड़ी सी कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, किसी में हिंदी को लेकर के, किसी को इंग्लिश में लेकर के, किसी को इंग्लिश वाला है तो उसको हिंदी में लिख करके दिक्कत है, किसी को हिंदी वाला है तो उसको इंग्लिश में लिख करके दिक्कत है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एडजस्ट से ही सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो क्लास है वो और अच्छी से अच्छी हो और आने वाले टाइम में बेहतर हो। हम तो ये चाहते हैं कि आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको मिलते भी रहें। आप उसको अगर भाई बहुत बार क्या होता है कि ब्रेक वगैरह वॉइस ब्रेक हो रही है तो आपको रिकॉर्डेड की क्लास है तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर वॉइस होती है उसमें, तो आप उसमें वो भी सुन सकते हैं अपना। इसमें और थोड़ा सा चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे और क्या बेहतर हो सकता है इस फील्ड में। जितना आप इस फील्ड के बारे में जानेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, जितना भी जान लोगे। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मान लीजिए जिसके पास स्किल है, जिसके पास डिप्लोमा नहीं है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास कुछ है कि आप बच्चे को क्या दे सकते हो, बच्चे को क्या बना सकते हो, क्या चीज़ पहचान सकते हो, क्या कर सकते हो, वही आगे कामयाब होगा। सिर्फ हमारे पास एक माध्यम है कि हम डिप्लोमा डिग्री ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या एक माध्यम है। हमारे पास वो माध्यम है कि हम इसके बलबूते किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, या फिर आने वाले टाइम के लिए हम इसमें अचीव आगे कर सकें कि RCI जो भी सर्कुलर लेके आ रही है, जो भी नोटिस लेके आ रही है, उस पर हम फॉलो करें उसको और देखें कि RCI क्या क्या चीज़ें अपडेट कर रही हैं। RCI की वेबसाइट आपको पता ही होगी सभी को, तो उसमें अपडेट भी देखते रहें क्या क्या अपडेट हो रहा है, पहले क्या था और अब क्या है। तो डेली 7 डेज़ के बीच में, 10 डे के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं।